बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरा नाम मास्टर नफ्ताली हदायत है। तो आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम। मेरी रिहाइश अख्तर कॉलोनी में है। तो आए हम आज खुदावंद का पाक कलाम सुने। मुझे दो आलम की खुशखबरी बाब मुताबिक यूहन्ना उसके 20 बाब में से 20 हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि हनूज़ अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और दूसरे शागिर्दों के पास दौड़ी हुई आई कि यीशु जिसे प्यार करता था उनसे कहा, खुदावंद को कब्र से निकाल कर ले गए और हम नहीं जानते कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और दूसरे शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से भड़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा और उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। तब शमौन पतरस फिर उनके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे और दो रुमाल जो उसके सर पर थे कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटे हुए एक जगह पर पड़े थे। तब दूसरे शागिर्द भी जो कब्र पर पहले अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज़ नविश्ता को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना ज़रूर है। तब वो शागिर्द अपने घर को वापस चले गए। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। आज हम सब आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं। इसे बहुत से नामों से पुकारा जाता है। इसे ईद पास्का भी कहते हैं और ईद क़यामत अल मसीह भी कहते हैं और यीशु मसीह के जी उठने की ईद भी कहते हैं और इसे ईस्टर भी कहते हैं। सवाल पैदा होता है कि ईद पास्का है क्या और इसका मतलब क्या है। पास्का के जो मैनी है वह है गुज़र जाना, खरूज करना, मौत से ज़िंदगी की तरफ सफ़र करना। और ईद पास्का हमें उस वाक़या की याद ताज़ा करवाता है जब इसराइल कौम ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ सफ़र मूसा की रहनुमाई में सफ़र कर रही थी और खुदावंद ने उनके सफ़र को मुकम्मल किया। और नए अहदनामे में हम यीशु मसीह के साथ खुदा के मनसूबा बख्श निजात के ज़रिए गुनाह की ग़ुलामी से खुदावंद की फ़र्जंदियत में सफ़र करते हैं। पास्काई सफ़र है क्या? अंधेरे से उजाले की तरफ। जितने भी लोग थे सब गुनाह में थे और जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और खुदावंद यीशु मसीह जी उठा तो उसने हर इंसान को इस अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ लेके आया, खौफ से दिलेरी की तरफ। शागिर्दों के दिलों में खौफ था, लोगों के दिलों में खौफ था, डर था, लेकिन जब यीशु जी उठता है तो सबके दिल में दिलेरी आती है और सबके दिल में एक नया ईमान आता है और शिकस्त से फतह की तरफ सफ़र। और हम देखते हैं कि रोमी हुकूमत और जितने भी लोग थे सब ये कहते थे कि अभी इनको शिकस्त मिल गई है, लेकिन जब यीशु जी उठा तो हर तरफ फतह का नारा था। इसलिए इफ्सियों के ख़त में मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि मुर्दों में से जी उठो तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा और आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। फिर शक से यकीन की तरफ हमारा सफ़र है, शक से यकीन की तरफ, क्योंकि मरियम मगदलीनी ने शक किया, बहुत से लोगों ने शक किया और खुदावंद यीशु मसीह इस शक को यकीन में तब्दील करता है जब सब कब्र देखकर वापस लौटते हैं। और मायूसी से उम्मीद की तरफ सफ़र, और हर तरफ मायूसी थी। जब यीशु मसीह जी उठा एक उम्मीद की किरण उन सब को नज़र आई थी और ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ सफ़र। हम सब जो थे गुनाह की ग़ुलामी में थे और जब यीशु जी उठा तो हमें आज़ादी मिली और हमने आज़ादी की तरफ
अपना सफ़र किया, किसके ज़रिए? खुदाम यीशु मसीह के ज़रिए। और गुनाह से निजात की तरफ सफ़र, हम सब जो थे गुनाह में डूबे हुए थे, लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह ने अपनी निजात के ज़रिए हर इंसान को आज़ादी दी, हर इंसान को बचाया, तो हम इस गुनाह से निजात हमें मिली। तो हम जो हैं यीशु के साथ एक रूहानी सफ़र में हैं, अतीक से जदीद की तरफ। जितनी पुराने अहदनामे की पेशनगोइयाँ हैं वो अहद जदीद में, नए अहदनामे में यीशु में पूरी होती हैं। यीशु के मरने की, यीशु के पैदा होने की जितनी पुराने अहदनामे की पेशनगोइयाँ हैं वो यीशु मसीह में पूरी होती हैं। फिर मौत से ज़िंदगी की तरफ हम सफ़र करते हैं। और खुदाम यीशु मसीह जब मर गए तो इससे पहले मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब खुदाम यीशु मसीह बैतनिया में लाजर की कब्र पर जाता है तो खुदाम यीशु मसीह वहाँ कहता है पत्थर हटाओ, और सब लोग पत्थर हटाते हैं और यीशु नाम लेकर पुकारता है, आए लाजर निकल आ। और लाजर जो है वो हाथ पांव कफन से बांधा हुआ निकल आता है। क्यों लाजर हाथ पांव कफन से बांधा हुआ निकल आता है? इसलिए कि लाजर ने दोबारा मरना था। लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह जी उठता है तो वह अपना कफन कब्र में छोड़ देता है, इसलिए कि दोबारा कभी यीशु मसीह ने उस कब्र में नहीं जाना। और ये हमारे ईमान का सबूत है। इसलिए पौलुस रसूल कुरिन्थियों के ख़त 15 बाब में कहता है, अगर यीशु ने जी उठा तो हमारा ईमान लाना ही बेफ़ायदा है। तो पत्थर जो है, खुदाम यीशु मसीह जो है वो खुदाओं का खुदा है। इसलिए जब यीशु जी उठा, जब शागिर्द सब लोग कब्र पर आते हैं तो पत्थर जो था वो हटा हुआ था। तो इसलिए खुदाम यीशु मसीह जो है वो सब इंसान को ये एक गवाही मिलती है खुदाम यीशु मसीह के जी उठने की। और आज खुदा मुझे भी और आपको भी ये दावत देता है कि हम 2000 साल से ईद पाशका मनाते हैं। तो आज का खुदा हमें भी ये कहता है, हम भी मुर्दों में से जी उठें, हम भी यीशु मसीह को पहचानें, हम भी यीशु मसीह के गवाह बने, हम भी खुदा में यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहें। फिर हम देखते हैं कि खुदा में यीशु मसीह पाशकाई भेद में कि खुदा में यीशु मसीह की ज़िंदगी के गिर्द 5 ऐसे वाक़या जो यीशु की ज़िंदगी गिर्द घूमते थे। पहला वाक़या क्या था? यीशु मसीह का दुनिया में मुजस्सम होना। और दूसरा वाक़या यीशु मसीह की खिदमत, जो खुदा में यीशु मसीह ने खिदमत की थी। तीसरा वाक़या यीशु मसीह की सलीबी मौत। और चौथा वाक़या खुदा में यीशु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। और पांचवा वाक़या खुदा में यीशु मसीह का आसमान पर जाना। ये वाक़या जो थे 5, ये खुदा में यीशु मसीह की ज़िंदगी के गिर्द घूमते थे। और इसी के मुताबिक खुदा में यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। फिर पाशकाई पैगाम जो हमें मिलता है सबको, वो पैगाम है खुदा में ढूंढने का पैगाम। जैसे मरियम मगदलीनी बाग में जाकर खुदा में यीशु मसीह को ढूंढती है, शागिर्द कब्र पर जाकर ढूंढते हैं, और सब लोग जो हैं खुदा में यीशु मसीह की तलाश में हैं, खुदा में यीशु मसीह को ढूंढते हैं। फिर जलाल का पैगाम, जलाल का पैगाम कि खुदा में यीशु मसीह जब जी उठा तो हर तरफ जलाल ही जलाल था, और उसके जी उठने से हर तरफ खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। और खुदा में यीशु मसीह जी उठने के बाद एक जलाली हो चुका था, इसलिए उसने मरियम मगदलीनी से कहा था, मुझे ना छूना क्योंकि अभी तक मैं अपने बाप के पास नहीं गया। फिर सलामती का पैगाम, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद एक ऐसा ही नारा बनाया था कि सब लोगों को खुदा में यीशु मसीह सलामती देता है। हर तरफ शागिर्दों को सलामती देता है, लोगों को सलामती देता है, और अपने ज़ख्म दिखाता है। और खुदा में यीशु मसीह के पास एक ऐसी सलामती है जो किसी इंसान के पास नहीं। तो इसलिए जी उठा यीशु मुझे भी और आपको भी ये सलामती अता करता है। फिर ईमान का पैगाम, हम सब जो हैं खुदा में यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कुछ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और जब यीशु जी उठा तो पूरा नया अहदनामा अमान से भरा हुआ है। यीशु मसीह का जी उठना और ईमान, ये दोनों इकट्ठे हमें नज़र आते हैं। तो इसलिए हम जी उठे यीशु पर ईमान रखते हैं।
और हमेशा जो है हमारा मान उसी पर कायम रहेगा। फिर बिशारत का पैगाम, बिशारत का पैगाम जो है वो खुदा यीशु मसीह ने दिया, शागिर्दों ने दिया, तमाम लोगों ने बिशारत का पैगाम दिया। कौन सा पैगाम? जी उठे यीशु के बारे में सब लोगों ने पैगाम दिया और उसी पैगाम, उसी बिशारत के पैगाम के ज़रिए जो है हम सब जो हैं यीशु की बिशारत में शामिल हैं। फिर सच्चाई का पैगाम, और यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब ये शागिर्द कब्र पर जाते हैं उन्हें खाली कब्र नज़र आती है, इसलिए कि खुदा यीशु मसीह जी उठा है। यीशु ने कहा अगर तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे यूहन्ना की अंजील में तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। फिर फतह का पैगाम, जब यीशु मसीह जी उठा तो हर तरफ फतह थी, जो शैतान जो था वो हार चुका था और शैतान ने अपनी पूरी जंग जो थी वो लड़ी थी यीशु मसीह के साथ गतसमनी बाग से लेकर सलीब तक। लेकिन जब यीशु जी उठा तो यीशु इस जंग को जीत गया था और हर तरफ फतह का नारा था और हम सब जो हैं उसी फतह में शामिल हैं। खुशी का पैगाम, जो खुशी का पैगाम है जो है शागिर्द खुश होते हैं जिनके मुंह में उदासी थी, परेशानी थी और वो खुश होते हैं, खुशी का पैगाम उन्हें दिया जाता है। आज अज़ीज़ों हम देखें तो जो कोरोना वायरस का ये चल रहा है वबा, और इसमें हम देखते हैं कि हर इंसान के दिल में एक खौफ है, उनके दिल में खुशी नहीं। हमारे घरों के दरवाजे बंद हो चुके, हमारी खिड़कियां बंद हो चुकी और ये आफत जो है हमारे घरों पर, हमारे दरवाज़ों तक पहुंच चुकी है और हमारे घर जो हैं एक तरह के जेल बन चुके हैं। हम सब जो हैं अपने घरों में कैद हो चुके हैं। लेकिन इसी में खुदा हमें पैगाम देता है कि हम कैद नहीं बल्कि हमें हर रोज़ अपने ख़ानदान के साथ मिलकर दुआ करनी चाहिए, हमें जी उठे यीशु के साथ मुलाकात करनी चाहिए और अपने ईमान से, अपनी खुशी से इसका मुकाबला करना है ताकि हम हमेशा इसका मुकाबला करते हुए खुदा यीशु मसीह को देख सकें। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, अभी ब्रेक के बाद जो है हम मिलते हैं। अज़ीज़ मोमिनीन, जब हम यीशु की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो जी उठा यीशु हमारी ज़िंदगी बनता है। क्या बनता है? जी उठा यीशु हमारी ज़िंदगी बनता है। और अगर हम यीशु पर गौर करें तो जिस चरनी में यीशु पैदा हुआ था वो भी चरनी उसकी नहीं थी, और जिस कश्ती में यीशु सफ़र करता था वो भी कश्ती यीशु की नहीं थी, और जिस गधी के बच्चे पर यीशु ने यरूशलेम की तरफ सफ़र किया वो भी उसका नहीं था। जिस बाला खाने में उसने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया था वो भी यीशु का नहीं था। जिस सलीब पर यीशु ने जान दी वो भी सलीब यीशु की नहीं थी, और जो कफन यीशु को पहनाया गया था वो भी यीशु का नहीं था, और जिस कब्र में यीशु को दफनाया गया था वो भी कब्र यीशु की नहीं थी बल्कि यीशु हमारा था। खुदा यीशु मसीह हमारा था। हालेलुया, हालेलुया। और जी उठा यीशु हमारी ज़िंदगी बनता है और यीशु का खून हमारी निजात की फतह बनता है। अज़ीज़ मोमिनीन, खुदा यीशु मसीह जब जी उठा तो शागिर्दों के बंद जहन को खोलता है, शागिर्दों के बंद दिल को खोलता है, शागिर्दों के बंद ज़ुबान को खोलता है, शागिर्दों की बंद आँखों को खोलता है और बंद दरवाज़ों को खोलता है। इसलिए कि यीशु को पहचानते नहीं थे और यीशु बंद दरवाज़ों में से अंदर चले जाता था। आज खुदा यीशु मसीह मुझे और आपको यही पैगाम देता है कि खुदा यीशु मसीह जो है
वो आज हमारे भी दिलों को, हमारे भी ज़बान को, हमारे भी आँखों को खुदा यीशु मसीह खोलता है। तो आज हम ज़ियत से गुज़र कर कलवरी से होते हुए क़यामत की ज़िंदगी की तरफ सफ़र करना और हमें खुदा यीशु मसीह से मिलना है। और खुदा करे कि मसीह का जो पाशका है वो हमारा पाशका बन जाए, मसीह की जो फतह है वो हमारी फतह बन जाए, मसीह का जी उठना हमारा जी उठना बन जाए, और मसीह का जो जलाल है वो हमारा जलाल बन जाए। फिर हम देखते हैं कि लफ्ज़ पाशकाई लफ्ज़ जो है ये 4 हरफों का मजमुआ है। पहला हर्फ है बे से जो लफ्ज़ बनता है वो है पाक। हिजकिय्याह की किताब उसके 36 बाब की 26 आयत में लिखा है, मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूँगा और तुम्हें हर दाग से पाक करूँगा। फिर दूसरा लफ्ज़ है अलफ, अलफ से है ईमान। पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 7 आयत में लिखा है, अगर मसीह ने जी उठा तो हमारा ईमान लाना ही बेफ़ायदा है। फिर है शराकत। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील उसके 13 बाब में अपने शिगिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया और आखिरी शराकत उनके साथ की, और यीशु ने कहा मेरी याद में यही किया करो। और इसका चौथा लफ्ज़ जो है वो है कामल। मत्ती की अंजील में लिखा है, कामल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। और आज खुदा हम सब को यही पैगाम देता है कि हम भी यीशु की तरह जी उठें और हम भी खुदा यीशु मसीह के साथ अपना सफ़र करें, और इस सफ़र में हमेशा हम खुदावंद के साथ रहें, क्योंकि हम नाम के मसीह नहीं बल्कि हम काम के मसीह बने। बहुत मर्तबा हम बहुत अरसा चर्च नहीं जाते, हम पातशाह का नहीं लेते, हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, सिर्फ हम क्रिसमस ईस्टर को जाते हैं। लेकिन इस साल हम देखते हैं कि हमारे रोज़ों में इस आफत ने हम सबको घेरा। हमारे लिए चर्च के दरवाज़े बंद हो चुके, हमारे घरों के दरवाज़े बंद हो चुके, और दुआ करें कि खुदा आज हम सब को इस आफत से निकाले और खुदा हम सब को जो है वो आज़ादी दे, ताकि हम आज़ाद होकर खुदावंद के साथ चल सकें। और आज खुदा हम सब को ये दावत देता है, हम खुदा यीशु मसीह के हम सफ़र बने, हम भी जो है वो अज़ियत से गुज़र कर, हम भी जो है इस मुश्किलात से गुज़र कर खुदा यीशु मसीह के साथ अपना रूहानी सफ़र करते हुए इस ईद पाशका को मनाते हुए हम दूसरों के लिए खुशी का बहस बने, हम दूसरों के लिए बरकत का बहस बने, और खुदावंद से दुआ करें खुदा हम सब को ऐसा करने की ताकत अता करे। आमीन। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको ईद पाशका मुबारक हो। आए हम सब दुआ के लिए अपने सर झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। आए प्यार के भरे हुए खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने आज तक हम सब को जिंदों की ज़मीन पर रखा और ये मौका फ्राहम किया कि खुदावंद तेरे चरणों में आ सके। तू खालिक और मालिक है, तो रहीम और कादर मुतलक खुदा है। खुदावंद आज सब लोगों के साथ हो और सबको खुदावंद खुशियाँ अता कर, ताकि सीधे पाशकों को मनाते हुए हम जो आजमाइशों में से गुज़र रहे हैं इनका मुकाबला करते हुए ऐ खुदावंद तेरे साथ साथ चलते रहें और हम सब के साथ हो, ताकि इसी वफ़ादारी से, इसी मोहब्बत से ऐ खुदावंद तेरे नाम को, तेरे कलाम को जलाल दें। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। और हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमें आज़माइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो, जैसे ताब में तब और हमेशा होगा। आमीन। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में।